नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख और अन्य घटनाएं घटित होती हैं वो सभी ग्रहों के द्वारा ही संचालित होती हैं और ज्योतिष विद्या का आधार ही 9 ग्रह हैं, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु हैं। इन 9 ग्रहों द्वारा ही हमारा जीवन संचालित होता है और यही 9 ग्रह ज्योतिष विद्या के स्तंभ हैं, जिनके ऊपर पूरी ज्योतिष विद्या निर्भर करती है। तो मित्रों, आज मैं अपना ये जो मेरा लर्न एस्ट्रोलॉजी है सीरीज़, इसमें सबसे पहले मैं इन्हीं 9 ग्रहों के विषय में बात करूंगा, क्योंकि ज्योतिष विद्या का आधार यही 9 ग्रह हैं। तो इन 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य जो है वो हमारे जीवन में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है तभी जीवन है। और जो सारे रोग की उत्पत्ति होती है वो अगर सूर्य की किरणें ना मिलें, जिनको हम लोग विटामिन डी भी कहते हैं कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, तो उसकी कमी से ही कई रोगों की उत्पत्ति होती है। यह शोध में ये सिद्ध भी हो चुका है। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिष में कौन सी 12 राशियां हैं जो मुख्य भूमिका अदा करती हैं ज्योतिष में। तो ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो इस प्रकार ये 12 राशियां हो गई हैं। अब इसमें मित्रों जो सूर्य है वो सिंह राशि का स्वामी है। सिंह राशि का स्वामी है, जो कि 5 नंबर को रिप्रेजेंट करती है सिंह राशि। तो 5 नंबर राशि जो सिंह है उसका स्वामी सूर्य है। और सूर्य की उच्च राशि और नीच राशि। उच्च राशि मतलब जहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता है वो मेष राशि है, और जो नीच राशि है जहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा निर्बल हो जाता है वो तुला राशि है। तो मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। अब सूर्य के जैसे 9 ग्रह हैं, तो इसमें सूर्य के मित्र ग्रह कौन हैं और शत्रु ग्रह कौन हैं, या किनसे सूर्य मित्रता रखता है, किनसे शत्रुता रखता है। तो जो मित्र ग्रह हैं उसमें सूर्य का सबसे अधिक मित्र जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा, बुध, मंगल और बृहस्पति। मंगल बृहस्पति से एक ढंग से सम रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा मित्रता है न शत्रुता, लेकिन चंद्रमा इसका अधिक मित्र है। और जो शत्रु ग्रह हैं उसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये जो उसके हैं शत्रु ग्रह हैं। और इसमें शनि जो है उससे सूर्य की सबसे ज़्यादा शत्रुता है। और वैसे तो शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है, घोर शत्रु हैं एक दूसरे के। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि सूर्य के कौन शत्रु हैं और कौन मित्र हैं, कौन से ग्रह के साथ सूर्य शत्रुता रखता है, कौन मित्रता रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य जैसे शुक्र से शत्रुता रखता है, तो यदि सूर्य शुक्र की राशियों में बैठ जाएगा कुंडली में, तो वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, या अपने किसी भी शत्रु की राशि में बैठ जाएगा तो वहाँ कमज़ोर हो जाएगा। इसको मित्रों मैं आपको
अपने बाद के जो लेक्चर हैं उसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अब मित्रों, हम ये जान लेते हैं कि सूर्य किन किन चीज़ों का या किन उसका कारक ग्रह है। सूर्य जो है सबसे पहले तो आत्मा का कारक है, हमारी आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। उसके बाद में पिता का कारक ग्रह भी सूर्य है। शरीर के जो मुख्य अंग हैं उसमें हृदय, हमारी आँख और हड्डियों का कारक ग्रह भी सूर्य है। तो सूर्य जो है इन सब चीज़ों का कारक है। पिता का भी सूर्य से देखते हैं कुंडली में। पिता की स्थिति को अगर देखना है कि पिता का सुख मिलेगा कि नहीं, वो हम सूर्य की स्थिति के द्वारा ही देखते हैं। बाकी हृदय रोग है या आँखों का देखना, आँखों के बारे में जानना है, या हड्डी कैसी है, मजबूत रहेंगी कि नहीं, या कोई हड्डी का रोग तो नहीं हो सकता है, उत्पन्न हो जाएगा, ये सब जो है हम सूर्य की स्थिति से कुंडली में इसका विवेचन करते हैं। तो ये तो सब हो गए सूर्य के कारकत्व वाली चीज़ें कि आत्मा और शरीर के कौन अंग हैं। इसके साथ ही जो हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति, वो भी सूर्य के द्वारा ही देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति की कमी है तो इसके मतलब यह है कि सूर्य उसके कुंडली में बहुत निर्बल अवस्था में है, तो उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही कम होगी। तो अब ये तो हो गई चीज़ें कि कारकत्व क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि सूर्य कहाँ कहाँ या किन ग्रहों के साथ यदि बैठ जाता है तो दुष्परिणाम देता है। और साथ ही सूर्य यश प्रसिद्धि का भी कारक है। जो भी अधिकारी वर्ग हैं उनका भी कारकत्व सूर्य ही से देखते हैं। और बड़े अधिकारी, राजनेता, इन सब का भी स्थिति को हम देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति से ही जान सकते हैं कि सूर्य कैसा है कुंडली में। तो अब हम ये देखते हैं मित्रों कि सूर्य किन ग्रहों के साथ जो बैठ जाता है या योग बना लेता है तो वो अशुभ फल दे देता है। अब इसमें सबसे तो सूर्य और शनि की स्थिति है। यदि सूर्य शनि के साथ बैठ जाता है कुंडली में तो इसमें तो कभी भी पिता और पुत्र में आपस में जो संबंध रहेंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसी तरीके से सूर्य और शुक्र की युति होती है, तो सूर्य और शुक्र भी एक दूसरे के बहुत शत्रु हैं। इसमें एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य है कि सूर्य जो है सबसे प्रकाशित ग्रह है, और इसके साथ यदि कोई भी ग्रह बैठ जाता है वो पूर्णतः अस्त हो जाता है। मतलब उसकी रश्मियाँ जो हैं वो सूर्य की रश्मियों में दब जाती हैं उसकी रश्मियाँ, और उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। यानी वो सूर्य के साथ बैठकर कोई भी ग्रह वो अस्त हो जाता है। इसमें खाली एक बुध ग्रह ही ऐसा है जो सूर्य के साथ अस्त नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा ही वो अपना प्रभाव देता है और अच्छा प्रभाव देता है। बल्कि सूर्य बुध का योग जो है वो राजयोग कहलाता है कि सूर्य बुध का योग है तो राजयोग है। अब ये देखना होता है कि सूर्य बुध का योग जो है वो उसमें कितने अंश पर है बुध, या सूर्य कितने अंश बुध आगे है सूर्य के या पीछे है, ये अगर देखना पड़ता है। और किन किन ग्रहों का स्वामी है आगे विशेष मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं शुरुआती मेरा लेक्चर है लर्न एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें मैं ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ। तो सूर्य बुध का योग भी राजयोग बनाता है। तो इस प्रकार ये स्थितियाँ जो हैं कि शनि और शुक्र इनके जो शत्रु हैं, राहु है, सूर्य राहु के साथ यदि बैठ जाता है तो ग्रहण योग बनाता है। वो एक पितृदोष बन जाता है कि सूर्य राहु ग्रहण लगता ही है कि सूर्य ग्रहण लग गया तो राहु केतु के द्वारा
तो इनके साथ यदि सूर्य बैठ जाए तो वो ग्रहण योग बन जाता है और वहाँ सूर्य निर्बल होकर दुष्परिणाम देने लगेगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य किन राशि में उच्च का है, किस में नीच का है, कौन सी राशि उसकी अपनी राशि है और कौन से उसके मित्र ग्रह हैं, सूर्य का कारकत्व क्या है, किन किन चीज़ों का सूर्य कारक है, ये सब मैंने बताया। अब मैं कुछ उपायों के बारे में बात कर लेता हूँ कि कुंडली में यदि सूर्य नीच का होकर पड़ा है या अपने शत्रु ग्रहों के साथ पड़ा है, कहने का मतलब यह है कि सूर्य यदि कुंडली में निर्बल होकर पड़ा है तो जो इसके कारकत्व वाली चीज़ें हैं इनके विषय में जो उसका फल होगा वो अशुभ ही होगा। जैसे पिता के साथ का जो फल है वो अशुभ मिलेगा और मान सम्मान में कमी हो जाएगी, या हृदय से संबंधित रोग, आँख से संबंधित रोग, ये सब हो सकते हैं। तो इसको हम सूर्य के कुछ उपायों को करके दूर कर सकते हैं। अब इन उपायों में जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण 2-4 उपाय हैं मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे मेन उपाय जो है वो तो सूर्य को जल चढ़ाना है। दूसरा उपाय गायत्री मंत्र का जाप है। गायत्री मंत्र की एक माला रुद्राक्ष माला पर रोज़ जाप करें सुबह गायत्री मंत्र। तो ये अगर रोज़ हम जाप करते हैं इसका तो सूर्य के जो दुष्परिणाम हैं उनका शमन करने में बहुत ही सहायक है। इसके बाद तीसरा है विष्णु जी की पूजा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो वो भी 1000 नाम हैं, उनका रोज़ पाठ किया जाए और उससे भी सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो दान है इसमें, अब सूर्य की वस्तुओं में दान है, गेहूँ है, गुड़ है, घी है। तो गुड़ जो है इसका दान करें, आटे का दान, गेहूं के आटे का दान जो है इसको किया जाए। लाल वस्त्र है, लाल पुष्प है, इनका दान करें तो भी सूर्य के दोषों का शमन होता है। तो इस प्रकार इन उपायों को करके और हम जो सूर्य से संबंधित जो भी व्याधियां हैं या और भी अशुभ प्रभाव हैं उनको हम रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सूर्य के विषय में बात करी। बाकी के 8 ग्रहों के बारे में मैं आपको अपने अगले लेक्चर में एक के बाद एक बताऊंगा। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।